हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉड मास। चैप्टर का नाम है हमारा पूर्ण संख्याओं की चार मौलिक संक्रियाएं। तो चार मौलिक संक्रियाएं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे डिटेल में। और बॉड मास रूल जो है उसको भी हम आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है पूर्ण संख्याओं की चार मौलिक संक्रियाएं। तो चार मौलिक संक्रियाएं बच्चों हमारी जो होती हैं वो होती हैं हमारी प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। पूरा मैथ इसी पर हमारा डिपेंड है, जोड़, घटा, गुणा और भाग। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर में आपको हम बॉड मास रूल समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, बॉड मास रूल होता क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो होता क्या है, मैं एक एक करके आपको इसमें स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, एक एक करके आपको समझाता चलता हूँ। सबसे पहले हमारा बॉड मास। तो जो बॉड मास है, बॉड मास में हम लेते हैं पहले बी को। बी फॉर होता है आपका ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। तो ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि का। हिंदी में हम लिखते हैं इसे का, और ब्रैकेट को हम लिखते हैं कोष्ठक। कोष्ठक को बोलते हैं को। इसी प्रकार डी, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, तो इसको लिखते हैं हम भा। उसके बाद मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको बोलते हैं हम गुणा, तो इसे गु। और एडिशन, एडिशन मतलब इसको बोलते हैं जोड़, मतलब जो। और सब्ट्रैक्शन यानी कि एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा, यानी कि घ। तो मैंने पहले पहले इसमें हिंदी में नाम ले लिए हैं। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा को, का, भा, गु, जो, घ। मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा को, का, भा, गु, जो और घ। ये हमारा जो है हिंदी में सूत्र हो जाएगा को, का, भाग, जो। आप हिंदी में चाहें हिंदी में याद कर लें, इंग्लिश में चाहें इंग्लिश में याद रख लें। मगर बच्चों, आपको चाहे हिंदी में याद करें या इंग्लिश में, आपको इसी फॉर्मेट में याद करना है। इन जो शब्द हैं या अल्फ़ाबेट हैं इनको आपको आगे पीछे नहीं करना है। जो बच्चे इंग्लिश में याद करेंगे तो वो BODMAS, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दी है। इसको सही से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। इन सभी जो 6 बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं को बारी बारी आप नोट कर लेंगे और इसी क्रम में आपके दिमाग में भी ये रहना चाहिए। जब आप इतना याद कर लेंगे फिर आगे अब इसको हम B को थोड़ा विस्तार में आपको बताते हैं। बी की भी डेफिनेशन अलग है, बी फॉर ब्रैकेट। अब देखिए बच्चों, जो बी है यानी कि ब्रैकेट, इसको भी हमने 3-4 भागों में बांट रखा है। वैसे जो हमारे यूज होते हैं ज़्यादातर 3 कोष्ठक यूज होते हैं, मगर हमें चौथा कोष्ठक भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न नवोदय में कहीं से भी पूछ सकता है। तो हमें काइंड ऑफ ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक के प्रकार, इनकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सवाल को बिल्कुल सही और आंसर बिल्कुल सटीक ला सकें। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट में आता है आपका रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट या सरल कोष्ठक। ये आपको याद रखना है, लाइन ब्रैकेट या सरल कोष्ठक भी बोल सकते हैं इसको। दूसरे नंबर पर हमारा आता है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्ठक, या हम साधारण कोष्ठक भी इसको बोल देते हैं। अगला तीसरा जो बिंदु है बच्चों, वह है हमारा मझला कोष्ठक। मझले कोष्ठक को हम करली ब्रैकेट या सर्पाकार कोष्ठक या धनु कोष्ठक या करली ब्रैकेट, इसके 4 नाम है, इनको हम ये बोलते हैं क्या, करली ब्रैकेट। बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक चौथे नंबर पर हमारा बड़ा कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर की तरह हमें दिखता है, जैसा हमारा स्क्वायर बनता है ना, इस तरीके से। तो इसको हम
स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक बोलते हैं। अब जो लाइन ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट हमारा बनता कैसे है, इसको भी आपको समझना होगा। लाइन ब्रैकेट बच्चों, जैसे मैंने लिखा 8 + 4 छोटा कोष्टक 3 - 2 छोटा कोष्टक बंद। अब मैं इसमें अगर ऊपर इसके लाइन लगा देता हूँ तो ये हमारा लाइन ब्रैकेट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझते हैं लाइन ब्रैकेट को, क्योंकि समझने के लिए अगर हमारा लाइन ब्रैकेट हमारी समझ में नहीं आएगा तो हम उसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बच्चों 8 - 3 फिर इंटू फिर छोटा कोष्टक स्टार्ट 8 + 3 / 2। ठीक है, अब मैंने लाइन ब्रैकेट इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, अब मैंने लाइन ब्रैकेट किसके ऊपर डाला है, 8 + 3 के ऊपर। हमारा लाइन ब्रैकेट 8 + 3 के ऊपर है। अगर रूल के हिसाब से हम बोर्ड मास के रूल से पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं 3/2 करूँगा, मतलब 2 का भाग मैं 3 में दूंगा नियम के अनुसार। मगर जब मेरा लाइन ब्रैकेट होगा तो मेरा ये नियम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। मेरा नियम पहले ये करना है, मतलब सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 8 और 3 इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, पहले जोड़ेंगे। 8 और 3 11, तो इन दोनों को 11 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, भागा 2, इसका इसमें भाग देंगे। तो सही तरीका यह होगा, ना कि यह। आपको ये बात ध्यान रखनी है, लाइन ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। और आपको जब बोर्ड मास आपने रूल जब पढ़ा तो इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट करना है, फिर अन्य चीज़ें करनी है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करना है, हमें रेखा कोष्टक यानी कि लाइन ब्रैकेट, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लाइन ब्रैकेट के बाद है हमारा छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक जो सिंबल है इसका कैसे बनता है, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, यानी कि सी एक उल्टा, एक इसका रिवर्स, यानी कि पलट देंगे। इसका मुंह इधर खुला है, इसका मुंह, इसको बोलते हैं हम लाइन ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक। हम ज़्यादातर इसका ही कोष्टक का हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अगला ब्रैकेट है बच्चों हमारा, इसका नाम है हमारा मझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट। अब ये किस तरीके से बनता है हमारा, इस तरीके से। कई बच्चों का बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है इसमें, मगर आप समझ जाएंगे। सांप की तरह दिखने वाला, इसको हम सर्पाकार भी बोलते हैं। धनुष की तरह दिखने वाला, इसे धनु कोष्टक भी बोलते हैं। और करली ब्रैकेट यानी कि टेढ़ा मेढ़ा है तो इसे करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। आपको इसके प्रारूप, इसका सिंबल भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी क्या पता कोष्टक में आपसे पूछ ले कि ये कौन सा कोष्टक है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। अगला है आपका बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरीके से वर्गाकार के तरीके का जो कोष्टक होता है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट या वर्ग कोष्टक भी बोलते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब इसी क्रम में रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, इसी क्रम में आपको ये जो सवाल आते हैं, इसी क्रम में आपको हल करने भी होते हैं। जैसे संख्या आपकी कहीं पर कुछ भी लिखी हो, मगर आपको सबसे पहले ब्रैकेट की ओर ध्यान देना होगा। पहले आपको रेखा कोष्टक का सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपको करली ब्रैकेट, उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, ये सॉल्व करना होगा। एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एग्जाम्पल है हमारा ये, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 6, ये सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट है, ये है हमारा बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर करली ब्रैकेट है ये देखिए करली ब्रैकेट आ गया, ये इस तरीके से मैंने आपको पहले बता रखा था। उसके बाद फिर 4, फिर माइनस, फिर 12 डिवाइड, ठीक है, 12 / 3 + 1। अब 3 + 1 के ऊपर क्या हमारा ये रेखा कोष्टक यानी कि लाइन ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो उसके बाद छोटा कोष्टक बंद है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट बंद है, उसके बाद फिर ये बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्लोज हो रखा है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें किसके पास जाना है, रेखा कोष्टक के पास। रेखा कोष्टक यानी कि लाइन ब्रैकेट। तो लाइन ब्रैकेट हमारा कहाँ पर है, लाइन ब्रैकेट आपको दिख भी रहा होगा, हमारा ये 3 और 1 के बीच में है। जबकि हमारा सिंबल क्या कहता है,
कि सबसे पहले डिवाइड, बोर्ड मास का रूल यही तो कहता है डिवाइड, मगर बोर्ड मास से पहले हमारा बी आया है, बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में हमारा सबसे पहले कहता है रेखा कोष्ठक। तो हम इस डिवाइड को सॉल्व ना करके किसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इस वाली संख्या को, यानी कि 3+1 वाली संख्या को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3+1 जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, जैसे आपको दिख भी रहा है 4 लिख दिया मैंने, और बाकी संख्या को मैं एज इट इज उतार दूंगा जैसी संख्या लिखी है। तो मैंने जैसे ये संख्या 6 लिखा, 6 लिख दिया, कोष्टक के नीचे कोष्टक, करली ब्रैकेट के नीचे करली ब्रैकेट, 4 के नीचे 4, माइनस के नीचे माइनस, और स्मॉल ब्रैकेट के नीचे स्मॉल ब्रैकेट, 12 के नीचे 12, और डिवाइड के नीचे डिवाइड का सिंबल, और 3 और 1 को जोड़ा तो मैंने आंसर ये आ गया। फिर ये स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ये करली ब्रैकेट बंद कर दिया, और फिर ये बिग ब्रैकेट बंद कर दिया। ये बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक ढंग से किया गया सवाल है, आपको भी इसी पैटर्न पर ही सवाल को हल करना चाहिए। ठीक है, पहला हमने सॉल्व किया, कौन सा ब्रैकेट किया बच्चों, सबसे पहले हमने किया था लाइन ब्रैकेट। अब उसके बाद मैंने बताया जब आपका लाइन ब्रैकेट हो जाएगा उसके बाद आएगा आपको स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटा कोष्टक। अब आपको तुरंत दूसरी लाइन में, यानी कि सेकंड रो में, फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो में इसमें आ जाना है, और इसमें हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट देखना है। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है हमारा, यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में क्या संक्रियाएं हो रही हैं, 12 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 का भाग मेरे को 12 में देना है। जब मैं बच्चों 12 का भाग 4 का भाग 12 में दूंगा तो मेरा उत्तर जो है बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि देखो आप पहाड़ा भी आप जानते ही हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, तो ये पहले नंबर पर आया, ये दूसरे पर आया, ये 3 बार गया, यानी कि तीसरे नंबर पर आया। तो मेरा उत्तर इसमें कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, और 3 बार ये संख्या कट जाएगी। तो कटने के बाद या भाग देने के बाद जो हमारा प्रतिफल आएगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये उत्तर जो है बच्चों, जब मैंने सॉल्व किया तो 4 का भाग जब मैं 12 में दिया तो उत्तर मेरा कितना आया, 3। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 लिख दिया, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख भी रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बाकी संख्या मेरी जो बचेगी मैं एज इट इज जैसे संख्या लिखी है वैसे ही लिख दूंगा। अब कैसे लिखूंगा, देखो बिग ब्रैकेट के नीचे बिग ब्रैकेट, 6 के नीचे 6, माइनस के नीचे माइनस, करली ब्रैकेट के नीचे करली ब्रैकेट, 4 के नीचे 4, माइनस के नीचे माइनस, और जो ये छोटा कोष्टक मैंने सॉल्व किया है इसका उत्तर 3 आया था तो ये 3 लिख दिया, और फिर करली ब्रैकेट ये बंद कर दिया, और बिग ब्रैकेट ये बंद कर दिया। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से किया गया सवाल है। ये तीसरी रो मैंने अपनी दूसरी रो सॉल्व कर दी है, और तीसरी रो पर हम आ चुके हैं। अब आगे आपको मैंने कौन कौन से ब्रैकेट अभी सॉल्व करना बताया। सबसे पहले मैंने आपको कौन सा ब्रैकेट बताया था, देखिए बोलते भी रहिए और अपने आप करते भी रहिए। सबसे पहले मैंने कौन सा आपको ब्रैकेट बताया, वेरी गुड, लाइन ब्रैकेट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, वेरी गुड। तो 2 ब्रैकेट हो गए। अब तीसरा ब्रैकेट मेरा तीसरी लाइन में आ भी गया होगा। कौन सा ब्रैकेट करना है मेरे को, इस तरीके से करली ब्रैकेट या सर्पाकार कोष्टक या धनु आकार का जो कोष्टक होता है, धनु कोष्टक। ठीक है, तो ये कहाँ पर है कोष्टक, एक ये है ब्रैकेट और एक ये है, इस तरीके से बंद है। अब इस संख्या को जब मैं सॉल्व करूंगा तो बच्चों क्या उत्तर आएगा मेरा, अब देख लेते हैं। 4 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो क्या उत्तर आएगा, देखो प्लस के 4 है, माइनस के 3 है, 4 में से 3 घटाना है। ठीक है, तो 4 में से 3 घटाओगे उत्तर क्या आएगा, 1। तो ये 1 आ गया उत्तर, यहाँ पर लिख दिया। अब जो संख्या है मैं ऐसे ही लिख दूंगा, तो कोष्टक के नीचे कोष्टक, 6 के नीचे 6, माइनस के नीचे माइनस, और जो मेरा इन दोनों के बीच में उत्तर आया है वह मैंने नीचे लिख दिया। अब कोष्टक मैंने बंद कर दिया। अब 6 में से 1 घटाऊंगा तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, 5। और यही आपका अभीष्ट उत्तर होगा। यही ऑप्शन आपका, जिस ऑप्शन में होगा ABCD में आपको 5 देखना है, और 5 पर आपको इस तरीके से टिक कर देना है, यानी कि मेरा उत्तर यह सही होगा। और OMR शीट में आपको इसको इस तरीके से रंग देना है, काले या नीले पेन से। तो ये आपका एक छोटा सा कोष्टक और आपका चिन्ह पर आधारित एक प्रश्न था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी में अब हम आपके लिए जो धनात्मक और ऋणात्मक कुछ संख्या के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, आप में से कई बच्चे जानते होंगे और कई बच्चे हमारे इन चिन्हों को नहीं जानते हैं, और ये सवाल वो पूरा हल करना जानते हैं किंतु चिन्हों की वजह से सवाल को
गलत कर देते हैं। ये चिन्ह होते क्या हैं? धनात्मक और ऋणात्मक के। जब हम किसी संख्या का धन की संख्या का ऋण की संख्या में गुणा करते हैं तो हमें ये मालूम नहीं होता कि हमारा उत्तर क्या आएगा। तो एक छोटा सा एक प्रयास है, इसे कोशिश करते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक के कुछ नियम देखिए। इसमें क्या नियम है बच्चों? जैसे मैंने लिखा प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद मैंने इसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब दोनों में बीच में बराबर लगाया, ठीक है। अब मैंने प्लस का गुणा अगर माइनस में किया तो मेरा उत्तर क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा, ठीक है। समझना ध्यान से, जब भी हम माइनस का गुणा किसी भी संख्या में किसी भी चिन्ह में गुणा करेंगे, या तो हम प्लस में गुणा करेंगे तो उत्तर हम सदैव और सदैव हमारा माइनस यानी कि ऋणात्मक ही आएगा। अगर मैंने ऋण लिखा और फिर इंटू किया फिर प्लस किया तब उत्तर क्या आया मेरा? तब भी ऋण आएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है, जब ऋण का संबंध अगर प्लस से होगा तो हमेशा और हमेशा ऋण ही उत्तर आएगा। ऋण का जब प्लस में, अगर ऋण का और ऋण में गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? तब हमारा ऋण उत्तर नहीं आएगा। क्या आएगा? ये प्लस आएगा। क्यों आएगा? देखिए, एक चिन्ह ये आया मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, एक चिन्ह मेरे पास ये आया और एक चिन्ह ये आया। जब ये चिन्ह यहाँ पर आया तो ये एक चिन्ह ऐसे बन के आया, और जब ये चिन्ह आया ये ऊपर से गिरा तो ये सीधा हो गया। इस तरीके से आप कैसे भी इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि माइनस का गुणा जब भी बच्चों माइनस में होगा तो हमारा उत्तर सदैव और सदैव प्लस आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो जानी चाहिए बात आपको, क्योंकि कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन कर देते हैं। उसके बाद लास्ट नियम है आपका, अगर मैं प्लस का गुणा प्लस में करूँगा तो उत्तर हमारा सदैव प्लस ही आएगा, ठीक है। ये 4 नियम थे, चारों को आपको ढंग से समझ लेना है। आगे चलते हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं इसमें। जैसे मैंने बोला +5 इंटू +3। अब आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए। देखो बच्चों, जब प्लस का कोई चिन्ह संख्या के आगे लगा रहता है तो सदैव यह संख्या वैसे तो ये चिन्ह लगा नहीं रहता, मैंने लगा दिया है, मगर सदैव आप देखेंगे कि किसी भी संख्या के आगे प्लस की कोई संख्या होती है तो उसके आगे संख्या के आगे चिन्ह नहीं लगा रहता है। जैसे आपने कहा 18 रुपये देने हैं मेरे को किसी को, तो ये +18 नहीं कहेगा ना, -18 होगा तो -18 कह सकता है, मगर प्लस के आगे उस संख्या के आगे प्लस को हम संबोधित नहीं करते हैं, उसका चिन्ह को हम नहीं लगाते हैं। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? यह संख्या हमारी 5 ही रहेगी इस तरीके से, और इंटू यहाँ 3 रहेगा। ये हमारा पैटर्न बना रहेगा। मगर यहाँ समझाने के लिए मैंने यहाँ प्लस लगा रखा है, तो 5 का गुणा जब मैं 3 में करूँगा तो उत्तर क्या आएगा मेरा? 15। अगर मैं प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाऊँ तो आप समझ जाओगे ये धन के 15 हैं, ठीक है। मगर आपको समझाने के लिए मैंने चिन्ह यहाँ लगा दिया है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम प्लस की संख्या का गुणा प्लस में करते हैं तो उत्तर हमारा सदैव प्लस ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं -5 इंटू +3, अब ध्यान से देखेंगे, 3 का गुणा जब 5 में करूँगा तो उत्तर तो मेरा 15 आएगा। ये तो मेरा सही है, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा उत्तर 15 आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा चिन्ह की प्रॉब्लम आ जाती है। जब ये प्लस है और ये माइनस है, जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो कौन जीतता है? माइनस जीतेगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। बस इतना सा याद रखना है आपको, प्लस के साथ माइनस जब भी आएगा तो हमेशा और हमेशा माइनस में ही उत्तर आएगा। अगला है हमारा, अगर मैं करता हूँ +5 इंटू -3 तो उत्तर क्या आएगा मेरा? 15 ही आएगा उत्तर। तो अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये ध्यान देना है। देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो कौन जीतेगा? प्लस और माइनस में कौन जीतता है? माइनस, तो -15 है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ये आपका डिफ़िकल्ट वाला रूल आ गया है, थोड़ा कठिन जैसा रूल है कि -5 इंटू -3 तो उत्तर तो हमारा कितना आएगा? 15 ही आएगा। ये तो सबको पता है, ये 5 दिया 15, 3 पंजे 15 है ना, या 5 3 जा 15। अब देखो ये माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे? एक माइनस मैंने बताया जब चिन्ह इधर से गिरा ऊपर से, अब ये माइनस का दूसरा चिन्ह इसके ऊपर से गिरा तो क्या बन गया हमारा? प्लस। बस ये ध्यान रखना है आपको,
तब ये प्लस हो जाएगा। इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस। बस यही आपको ध्यान रखना है। बाकी बोर्ड मास में इतना ही था। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बाय बाय।